बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल, ईसाइयों का जाए विलादत, यहूद का हैकले सुलेमानी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से जो नस्ल आगे चली तो उनमें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी पैदा हुए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से आगे उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, चूँकि उनके नाम से फिर बनी इसराइल का जिक्र किया जाता है, और बनी इसराइल का जो मतलब है अल्लाह का बंदा। फिर यहीं से सिलसिला आगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक गया, और वहाँ से 70,000 तक की तादाद बताई जाती है कि अम्बिया इकराम का जो वहाँ से इनकी आगे जो है वो नस्ल से सिलसिला शुरू हुआ। फिर बात आगे चलती गई, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक आई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक आई। फिर चश्मों का भी ज़िक्र हुआ, मनो सलवा का भी ज़िक्र हुआ, फिर मछलियों का शिकार का भी ज़िक्र हुआ, गाय के कातिल का भी ज़िक्र हुआ। यानी बहुत सारी चीज़ें कुरान मजीद के अंदर भी इस हवाले से वाक़यात की सूरत में मौजूद है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से आगे उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से आगे जो है वो हज़रत ईसा तक जो है वो एक सिलसिला अम्बिया का चलता रहा है। अब असल जो जंग है जो इस वक्त इसराइल जो है वो लड़ रहा है बैतुल मुक़द्दस के हवाले से, मस्जिद अक्सा के हवाले से, इसकी हिस्ट्री में इस पर कई दफ़ा जो है वो हमले हो चुके हैं, कई दफ़ा इसके ऊपर जो है वो इसको तोड़ा गया, इस पे हमले हुए। अब इशू क्या है कि ताबूत सकीना की जो हिस्ट्री बताई जाती है वो ये है कि यहाँ पे ताबूत सकीना जो है वो इसमें छुपाया गया है या इसमें उसको रखा गया है। और इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब इस की तामीर करवाई तो फिर इसको हैकले सुलेमानी का नाम दिया गया। यहूदियों का जो एक मानना है उनके मुतल्लिक़ कुरान मजीद के अंदर भी मौजूद है। यहूदियों का ये मानना है कि तीसरी दफ़ा उन्होंने फिर जो है वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है, और उस हुकूमत को करने के लिए उनके पास जो बेसिक पावर है वो समझते हैं कि हमारी वो हैकले सुलेमानी में मौजूद है। अब बताने में आता है या पता चलता है कि हैकले सुलेमानी से जो ताबूत सकीना है वो उनके कब्ज़े में है, और ये वही हैकले सुलेमानी है जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है जिन्नों से तामीर करवाया था, और फिर इसको दोबारा इस पर हमले हुए, इसको गिराया गया। और आज भी एक दीवार वहाँ पे मौजूद है जिसको हैकले सुलेमानी के नाम से जाना जाता है, और उसके सामने खड़े होकर यहूद और नसारा जो है वो अपनी दुआएं मांगते हैं, जिसको दीवार गरिया भी कहा जाता है। तो फिर इसी तरह जब हज़रत सुलेमान के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होती है तो यहूद जो है वो इस चीज़ से इनकारी हो गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से, कि आप दुनिया में बग़ैर बाप के कैसे आ गए और हम आपको कैसे नबी मान सकते हैं। फिर इनसे इख्तलाफ शुरू हुआ, तो वहाँ पे ईसाइयत जो है वो अलग हो गई, और यहूद और नसारा जो है इनका अलग जो है वो एक सिलसिला शुरू हो गया। यहूद और नसारा ने जो है वो भरपूर कोशिश की कि वो बैतुल मुक़द्दस के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाए रखें, और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसाइयत में ये एक बात ठान ली गई कि हमने हर सूरत में इस पर जो है वो कब्ज़ा करना है। बैतुल मुक़द्दस की इस हवाले से भी एक अहमियत वाज़ेह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पर गए तो इस मस्जिद के अंदर जो है 1,24,000 के करीब अम्बिया इकराम की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत भी फरमाई। फिर इस मस्जिद के हवाले से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी बहुत सारी जगह लड़ी गई और इसको फिर तामीर करवाया गया, फिर इसमें मस्जिद तामीर करवाई गई। जब यहूदियों ने इसको हासिल कर लिया तो यहूदियों ने इसके अंदर जो है वो अपनी इबादत गाहें जो है वो तामीर करना शुरू कर दी। फिर इसी तरह जब हज़रत उमर फ़ारूक के बाद जो है इसको यहूदियों ने दोबारा अपने कब्ज़े में लिया,
तो उस दौरान फिर खिलाफत उस्मानिया भी आई। खिलाफत उस्मानिया ने भी इसको अपने कब्ज़े में रखा। इसके अंदर जो है वो तामीर व आज़ाइश का काम होता रहा, कमरे भी बने, रहाइशगाहें भी बनी। जब यहूदी आते थे तो यहूदी अपनी तामीरात करते थे, और जब कब्ज़ा मुसलमानों का होता था तो मुसलमान अपनी मस्जिद के कंसिडरेशन के मुताबिक जो है वो इसको तामीर करते थे। और ईसाई अगर कब्ज़ा करते थे तो ईसाई अपने हिसाब से उसमें अपनी इबादत गाहें तामीर करवाते थे। इसी तरह बैतुल मुक़द्दस को एक अहमियत ये भी है कि इसमें जो है हम इसको पहला किबला, बीइंग अ मुस्लिम, हमारा पहला किबला जो है मस्जिद अक्सा को जो है वो अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म दिया गया। तो उसकी वजह भी यही थी कि यहूद व नसारा जो है वो अपनी इस हैकल सुलेमानी के सामने जो दीवार गिरिया थी उसके सामने जो इबादत करते थे, उस हवाले से भी इसको ये अहमियत हासिल थी कि इस तरफ पहले जो है वो नमाज की अदायगी शुरू की गई। फिर वक़्त को तकरीबन कोई साल 2 साल गालबन इतना है, मुझे अब याद नहीं कि कितना अरसा है वो अरसा उस तरफ जो है वो नमाज पढ़ी गई। फिर बाद में खाना काबा की तरफ जो है वो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ जो है वो नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। फिर इसी तरह हिटलर एक बहुत नामी हिस्ट्री का बड़ा एक जाबर और बड़ा एक जालिम हुक्मरान गुजरा है। उसने यहूद व नसारा को जो है वो बहुत तादाद में तकरीबन 60 लाख की तादाद में उसने यहूदियों को जो है वो कत्लेआम किया, और फिर जो है वो बैतुल मुक़द्दस के ऊपर जो है वो उसने कब्ज़ा किया। फिर इसी तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो है वो एक दौर है, उसने 18 तकरीबन हमले किए, और वो हर हमले में अपने साथ जो है वो मस्जिद का मिंबर जो है जिस पर खुतबा दिया जाता है उसको साथ रखता था। उसने वो वहाँ पे रखने की ख्वाहिश थी, और बिल आखिर वो जब कामयाब हुआ तो उसने वही वाला जो मिंबर है वो मस्जिद के अंदर लगवाया। फिर कुछ अरसा कबल जो है आपको पता होगा कि आग लगी थी मस्जिद के अंदर, तो वो जो एक मिंबर था वो जल के राख हो गया। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो वहाँ पे जो है वो राख हो गई। अब असल इशू क्या है, अब ईसाइयत का अपना एक ऑब्जेक्ट है, मुसलमानों का अपना एक ऑब्जेक्ट है, यहूदियों का एक अपना ऑब्जेक्ट है। यहूदी इस हद तक जो है वो कमज़ोर हो गए थे कि वो कह लें कि इसराइल के अंदर अपनी जगह नहीं बना सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको रहने का मौका मिला, वहाँ पे उन्हें बैठने का मौका मिला, घर बनाना शुरू किए, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा ज़मीन का खरीदते गए, और उन्होंने फिर अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि वो एक अपने आप को रियासत कंसीडर करने लग पड़े, स्टेट कंसीडर करने लग पड़े। फिर उन्होंने अपनी इकॉनमी मजबूत की, असला मजबूत किया, अपनी तमाम वो हिफाजती इक़दाम जो है उन्होंने मजबूत कर ली। अब मजबूत करने के बाद ये जितनी याजूज मजूज, दज्जाल का आना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना, ये सारी चीज़ों के ऊपर उनका बिलीफ है और वो उस पर पूरा वर्क कर रहे हैं। और आज जिस नहज पर हम पाकिस्तान जितने इस्लामी ममालिक हैं, जितने इस्लामी ममालिक आज जिस नहज पर खड़े, मैं ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले भी कई अरबों ने मिलकर, मुसलमानों ने मिलकर इसराइल पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कमज़ोर थे, नाकामी हुई, और इसको अब कई इस्लामी ममालिक ने इसको रियासत तस्लीम भी कर लिया था। पाकिस्तान भी अंदरूनी हालात में पता चलता है कि तस्लीम कर चुका था। तो कहने का मकसद ये है कि वो तो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर डटे हुए हैं, वो अपने अकीदे पर डटे हुए हैं, वो अपने अकीदे के मुताबिक दिन रात मेहनत करते हैं, उस पर काम करते हैं। और आज जिस नहज पर फ़लस्तीनियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, छोटे बच्चों के ऊपर हमले हो रहे हैं, हॉस्पिटल पे हमले हो रहे हैं, पार्कों पे हमले हो रहे हैं, मस्जिदों पे हमले किए जा रहे हैं, नाक खून बहाया जा रहा है, इंसानियत की तज़लील हो रही है, तो इस पर पूरी मुस्लिम उम्मा का यकजा होकर उसको जवाब देना, ये मैं समझता हूँ कि चूँकि मैं इतना बाकी ममालिक के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन ये कि हम मुसलमान जो हैं वो बहैसियत मुसलमान जो हैं, हम एक जंग लड़ने के काबिल हैं ज़रूर, लेकिन हमारे अंदर वो जज्बा ईमानी नहीं मौजूद कि हम जज्बा ईमानी के साथ जो है वो इस मामले में, इस जंग में जो है वो कूद पड़े। अब समझने की बात यह है, सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान के जितने उलमा कराम हैं, जब कोई छोटा सा मामला अपने मफाद का आता है तो सारे कूद पड़ते हैं कि ये मामला जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। लेकिन अब जब एक मुसलमान मुल्क के अंदर बेगुनाह जो है वो मासूम बच्चों का, लोगों का खून बहाया जा रहा है, तो अब हमारे उलमा किराम का किरदार कहाँ पे है, हमारी रियासत के ज़िम्मेदारान का किरदार कहाँ पे है, बाकी ममालिक के जितने मुसलमान ममालिक के सरबराहान हैं उनका रिएक्शन जो है वो क्यों नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ मीडिया में एक बयानात की हद तक नज़र आ रहा है। नहीं होना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को ये तौफीक दे कि हम अपने तमाम इस्लामी, हमारे जितने भी हिस्टोरिकल मुकाम हैं
जितने भी हमारे अम्बिया के मकामात हैं हम उनकी हिफाजत करने के काबिल हो जाएं और हम जालिम के सामने डटने वाले हो जाएं। हमारे अंदर जज्बा ईमानी और जज्बा ईमानी के साथ जहाद का जज्बा भी अल्लाह ताला हमारे अंदर शामिल करे, हमें इतना मजबूत कर दे कि हम इन सब को जो है वो नेस्तो नाबूद कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।